Assalamu alaikum. Welcome to my channel E4U Activities. Dear subscribers and viewers, मैं लेकर आया हूं क्लास 9 का 2.5 आप ले इसका पार्ट 2 का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। पार्ट 1 मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट 9th क्लास में जाकर इसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने देखे कि किस तरह से वो बादशाह एक के बाद एक जो है जिस पर गलती आती है, जिसको फांसी पर लटकाने के लिए कहता है, वो अपनी गलती दूसरे के सर डालता है, वो दूसरे के सर डालता है और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर गलतियां डालकर जो है तो आखिर सुनार को बुलाने के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद जब सुनार वहां आता है तो सेकंड पार्ट में क्या होता है वो हम देखेंगे। सेकंड गार्ड एग्जिट एंड रिटर्न विद द गोल्ड स्मिथ। दूसरा गार्ड जाता है और उस सुनार को लेकर आता है। गोल्ड स्मिथ इन अ क्रैंकी टोन, मतलब बहुत ही रोनी आवाज के अंदर कहता है, ओ नोबल किंग और अहम दिल बादशाह, आई बेग ऑफ यू, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, आई बेग यू, मैं भीख मांगता हूं, हाउ कैन यू गिव मी सच हार्ड सेंटेंस, कि तुम मेरे लिए इतने खतरनाक अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आई वॉज मेयरली फॉलोइंग योर ऑर्डर टू द लेटर, मैं तो जो है महज आपके हुक्म की फरमाबरदारी कर रहा था। You commanded me to set aside all my work and get the queen's ornament ready before her highness birthday. आपने मुझसे कहा था कि अपने तमाम काम एक तरफ कर दो और जो है तो रानी का क्वींस के ऑर्नामेंट्स जेवरात जो है जल्द से जल्द बना के दो, ताकि मैं उनको आप जो है तो उनको बर्थडे के ऊपर उनके जन्मदिन पर वो तोहफा दे सके। So there has been a delay in making this lady bridal ornament. इसलिए इस दुल्हन के जेवरात बनाने में देरी हो गई। इन द नेम ऑफ जस्टिस, इंसाफ के नाम पर, यू हाइनेस पार्डन मी, मुझे माफ कर दो, स्पेयर माई लाइफ, मेरी जिंदगी बख्श दो, आई वॉज जस्ट फॉलोइंग यूर हाइनेस ऑर्डर, मैं आपके जो है रानी के ऑर्डर को, हाइनेस के ऑर्डर को, आपके बादशाह के ऑर्डर को जो है तो फॉलो कर रहा था, इसलिए मुझे बख्श दो। किंग कहता है, नो अदर वर्ड, कोई अल्फाज नहीं, यू एक्सक्यूज डज नॉट होल्ड द गुड, तुम्हारी जो एक्सक्यूज है वो अच्छी नहीं है। टू द गार्ड, टेक द गोल्ड स्मिथ अवे टू द गैलोज एंड हैंग हिम एट वंस, जाओ इस सुनार को लेकर जाओ और फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। गोल्ड स्मिथ, हैव मर्सी, रहम करो ओ जेनियस किंग, आई फॉल एट दे फीट, मैं जो है तुम्हारे कदमों में गिर जाता हूं, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, जस्ट वन दिस, एक बार, जिस टाइम, इस वक्त, लेट मी अलाइव, मुझे जिंदा रहने दो, आई हैव। तो किंग कहता है लाउडली, नन ऑफ दिस एनी मोर, अब कुछ नहीं, टेक हिम अवे एट वंस, लेट हिम हैंग टू डेथ, ले जाओ और इसे डेथ तक, मरने तक फांसी पर लटका दो। टू गार्ड ड्रैग द वेलिंग गोल्ड स्मिथ अवे, कोर्टियर्स एंड द अदर विस्पर टू वन अनदर आउट ऑफ शॉप, वो जो है गार्ड उसको खींचते हुए लेके चल जाते हैं। दरबारी और दरबार में मौजूद तमाम लोग एक दूसरे से सरगोशियां करते हैं और शॉक, मतलब एकदम शॉक हो जाते हैं। Soon the guard returned with the goldsmith and the hangman, जल्द ही वो गार्ड दोबारा उस सुनार के साथ और फांसी के फंदे वाले के साथ, हैंगमैन मतलब जो जल्लाद होता है उसके साथ वापस आते हैं। किंग एनॉट, गुस्से में, व्हाट, व्हाई यू हैव नॉट कैरिड आउट माय ऑर्डर, तुमने मेरे हुक्म की फरमाबरदारी क्यों नहीं की। हैंग द गोल्डस्मिथ एट दिस मोमेंट, जाओ और इसी लम्हे इसे फांसी पर लटका दो, और एल्स यू विल सफर द सेम पनिशमेंट, नहीं तो ये सजा तुमको मिलेगी। हैंगमैन, वो जो जल्लाद होता है, वो कहता है, होल्डिंग अ नूज इन द हिज हैंड, जिसके हाथ में नूज मतलब फंदा होता है, वो कहता है, 1000 अपॉलॉजीज, हजारों बार माफी ओ ग्रेट किंग, बट दिस नूज डज नॉट फिट द गोल्डस्मिथ नेक, लेकिन ये फांसी का फंदा इस सुनार के गले में फिट नहीं हो रहा है। इट इज टू लूज, ये बहुत लूज है। किंग, देन ट्राई इट अराउंड एवरीवन नेक्स हियर, पॉइंटिंग टू द सब्जेक्ट, वो तमाम लोगों का बेचारा कहता है, फिर यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के गले में वो फंदा लगा कर देखो, एंड सी हु इज फिट, और देखो किसके गले में वो फंदा फिट होता है। हुज एवर हैज अ नेक ऑफ द साइज ऑफ द नूज मस्ट बी हैंग, और जिसके गले में फंदा फिट हो जाता है, उसकी साइज का हो जाता है, उसे ले जाकर फांसी पर लटका दो। हैंगमैन ट्राइज द नूज ऑफ मेनी ऑफ सब्जेक्ट वेटिंग फॉर जस्टिस, तो वो जो जल्लाद होता है, वहां जो इंसाफ के लिए खड़े हुए लोग होते हैं, उनके गले में पहनाकर देखता है। दे स्पन एंड रेसिट, हालांकि वो तमाम लोग इनकार करते हैं, मजामत करते हैं, बट हैंगमैन विद द हेल्प ऑफ गार्ड्स ओवरपावर्स देम, फाइनली द नूज फिट द डिसिपल, लेकिन अपने गार्डों की ओवर पावर यानी ताकत के बल पर वो तमाम लोगों के गले में वो फंदा पहना कर देखता है, और आखिरकार वो डिसिपल जो आया था पहले स्टार्ट में, उसके गले में वो फंदा फिट हो जाता है। हैंगमैन, योर हाइनेस, इट्स फिट एट लास्ट,
बादशाह सलामत, आखिरकार ये फिट हो गया। डिसिपल बट लेकिन अब वो डिसिपल घबरा जाता है, कहता है लेकिन किंग कहता है अब जस्टिस एट लास्ट, आखिरकार इंसाफ हो गया। टेक हिम टू द गैलोस विदाउट फर्दर डिले, इसे फांसी के तख्ते पर ले जाओ बिना कोई देरी किए। हैंगमैन ऑन गार्ड फॉर द प्रोटेस्टिंग डिसिपल, जो जल्लाद होता है और जो गार्ड होते हैं उस एहतजाज करने वाले डिसिपल को खींचते हुए लेकर जाते हैं। किंग व्हाट वाइस जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, बादशाह कहता है इंसाफ में देर इंसाफ से इनकार नहीं, यानी इंसाफ में देरी होती है लेकिन इंसाफ होता है। अंधेर नगरी प्राइड इटसेल्फ ऑन अ प्रोमोट्स एक्शन, वो अपने इस काम के लिए अंधेर नगरी को फख्र है। आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, हमारा एक्शन जो है अल्फाज से ज्यादा होता है, हम जो करते हैं वो बोलने से ज्यादा होता है, हम बोलने से ज्यादा करके बताते हैं। वॉइस एंड शाउट हियर फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और री एंटर इन द रश विद अनदर एल्डरली मैन, वो तमाम लोग जो उस डिसिपल को लेकर जाते हैं दोबारा एक बूढ़े शख्स के साथ दाखिल हो जाते हैं डबल से। किंग व्हाट व्हाई हैव ऑल रिटर्न विद दिस स्ट्रेंजर अलाइव, तुम तमाम लोग इस अजनबी इंसान के साथ कैसे आ गए। एंड हु इज दिस मैन, और ये आदमी कौन है। फर्स्ट कार्ड, आई बेग योर पार्डन, आपसे माफी चाहते हैं बादशाह, योर हाइनेस, बट वी आर कंफ्यूज इंडीड, अब हम बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं। दिस ओल्ड मैन रश टुवर्ड अस एज वी वेयर about to hang the young stranger and begged, and the pleaded that he should be hanged instead, तो वो कहता है कि ये बूढ़ा शख्स तेजी से हमारे पास आया और उस अजनबी आदमी को जिसको हम फांसी पर लटका रहे थे, तो इसने कहा कि उसकी जगह पर इसे फांसी पर लटका दिया जाए। ये इसके लिए मन्नत समाजत करने लगा, जो है तो बैग करने लगा, जो है तो गिड़गिड़ा रहा है कि उस शख्स की जगह इसको फांसी पर लटकाया जाए। सेकंड कार्ड, एट फर्स्ट वी थॉट द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, पहले हमको लगा कि इसने अपना दिमागी तवाज़ुन खो दिया है। व्हाट सैन मैन वुड विश टू सफर सच अ ड्रास्टिक डेथ विलिंगली, मतलब ऐसी कौन सी बात है ऐसे कि ये आदमी जो है अपने आप को खुद जो है इस खतरनाक सजा के लिए पेश कर रहा है। फर्स्ट गार्ड कहता है बट दिस यंग मैन से दैट ही इज अ वाइज एंड लर्न सैक फ्रॉम द फॉरेस्ट यonder एंड द ही हिमसेल्फ वाज दिस मैन्स डिसिपल, तो पहला गार्ड कहता है कि ये नौजवान शख्स कह रहा है कि ये एक बहुत अक्लमंद और समझदार और काबिल साधु है जो हमारे ही इलाके के पास के जंगल में रहते हैं, और ये शख्स जो है तो उसका शागिर्द है, मतलब ये जो नौजवान शख्स है उस आदमी का शागिर्द है। तो सैग मतलब साधु कहता है ओ नोबल किंग और अहमदिल बादशाह, अजीम बादशाह, नोबल बादशाह, यू आर मोस्ट जेनेरियस बट काइंड एंड अलाउ मी टू हैंग इन द प्लेस ऑफ माई डिसिपल आई बेग फॉर यू, तो वो कहता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूं, आपसे गिड़गिड़ाता हूं कि आप जो है तो मुझे इजाजत दे, अलाउ करे, मुझे परमिशन दे कि इस डिसिपल की जगह मैं फांसी के तख्त पर चढ़ जाऊं। तो किंग कहता है व्हाट अ स्ट्रेंज अपील, यानी कितनी अजीब ये अपील है। एंड व्हाई डज सच अ वाइज एंड हॉली मैन विश टू द एब्स्ट्रैक्ट द कोर्स ऑफ द जस्टिस मे आई आस्क, यानी तुम्हारे जैसा इतना हॉली समझदार वाइज साधु जो है इस तरह से जो है इस इंसाफ के अंदर जो है तो रुकावट क्यों पैदा कर रहा है, क्या मैं इस बारे में तुमसे पूछ सकता हूं। यानी हमने इंसाफ कर दिया, अब तुम इंसाफ के अंदर रुकावट डाल रहे हो और खुद अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहते हो, तुम इसकी वजह क्या है। सैक कहता है, साधु कहता है शोइंग रेलुकेंस टू द लेट आउट हिज सेक्रेट, मतलब अपना सेक्रेट बताने के लिए जो हिचकिचाहट होती है वो हिचकिचाहट के साथ में वो कहता है जैसे कोई राज छुपा रहा है। योर मैजेस्टी द ट्रूथ इज नो आई कैन नॉट से, यानी हिकलाते हुए हिचकिचाते हुए कहता है कि सच्चाई ये है कि ये है, नहीं मैं आपको सच्चाई नहीं बता सकता। किंग आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन और आई शैल नॉट हैव यू हैंग इन द प्लेस ऑफ योर डिसिपल, यानी मैं तुमसे कहता हूं कि आप मुझे पूरी बात एक्सप्लेन करो, क्या क्या वजह है, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे शागिर्द की जगह पर फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। सैक कहता है यू सी ओह इट हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय द ग्रेट प्रॉफिट, यानी वो इसके जाते हुए कहता है कि एक बहुत बड़े प्रॉफिट ने ये भविष्यवाणी की थी, क्या प्रेडिक्ट की थी, भविष्यवाणी की थी कि ओह नो आई शुडंट से दिस, नहीं मैं आपको ये नहीं बताना चाहिए। मतलब वो
किसी राज को बताते हुए जो हिचकिचाहट होती है उस अल्फाज में, उसको कहता है किंग एनाइट स्पीक आउट एट वंस योर डिसिपल विल बी हैंग। बादशाह गुस्से में आ जाता है, वो कहता है बोलो नहीं तो मैं तुम्हारे शागिर्द को फांसी पर चढ़ा दूंगा। पेज नंबर 62 स्टार्ट होता है। सेड, वो साधु कहता है द ग्रेट प्रॉफिट हैव foretold that the one who will be hanged on this day in this kingdom shall become the next king and the conquer many more nation। आखिरकार वो राज बताता है कि वो फांसी पर क्यों चढ़ना चाहता है। तो कहता है कि उस ग्रेट प्रॉफिट्स ने ये कहा था कि आज के दिन जो फांसी पर चढ़ेगा वो अगला बादशाह बनेगा और बहुत सारे कंक्वेयर माने फतेह करना, बहुत सारे मुल्कों को फतेह करेगा, यानी बादशाह भी बनेगा और बहुत सारे मुल्कों को वो फतेह भी करेगा। योर मैजेस्टी एंड रेन ओवर द ग्रेटर कंट्री, यानी बादशाह सलामत जो है एक ग्रेट कंट्री का जो है तो बादशाह बनेगा। और आई विल गो डाउन इन द हिस्ट्री एज अ फेमस रॉयल मोनार्क, और मैं तारीख में एक शख्सियत बन जाऊंगा, ग्रेट और फेमस रॉयल मोनार्क, एक शाही बादशाह के तौर पर मेरी पहचान बन जाएगी, मेरी हिस्ट्री बन जाएगी, मेरी तारीख बन जाएंगी आज के दिन जो भी इस दिन फांसी पर लटकेगा उसकी। द फ्यूचर जनरेशन विल रीड अबाउट मी एंड माई ग्रेटनेस फॉर द मिलेनियम टू कम। आने वाली सदियों में जो जनरेशन है, सदियों तक मेरी बारे में जो है तो कहानियां पढ़ेगी, मेरे बारे में जो है तो पढ़ाया जाएगा, मेरी अजमत के बारे में बताया जाएगा। एक ऐसी अजीम सल्तनत का बादशाह वो बनेगा जो आज के दिन फांसी पर चढ़ेगा। यह मुझसे प्रॉफिट ने कहा था। आई शैल नेवर अर्न दैट फेम इफ आई रिमेन अ रिक्लूस अ साग। तो वो कहता है कि मैं ये तमाम चीजें हासिल नहीं कर पाऊंगा कि अगर मैं सिर्फ एक साधु रहा, सन्यासी रहा। सो डू ग्रैंड मी दिस फेवर, तो मेरे लिए ये बात आप मान लो। ओ किंग लेट मी डाई एट द गैलोस टुडे, तो मुझे आज फांसी के जरिए मरने दो, मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ने दो। तो किंग क्या कहता है लास्ट में, ये देखिए, द नेक्स्ट किंग एट दिस किंगडम विल एक्सपैंड, यानी ये हुकूमत और एक्सपैंड हो जाएगी, जो है तो बढ़ जाएगी। ग्लोरी फॉर मिलेनियम टू कम, आने वाली सदियों की शानो शौकत। Why no one but I should be entitled to this privilege, तो वो कहता है कि कोई और नहीं, इस शानो शौकत का, इस इम्तियाज का, इस रुतबे का मैं अकेला हकदार हूं। गार्ड्स, फिर गार्ड से मुखातिब होकर कहता है टेक मी टू द गैलोस एंड हैंग मी, मुझे फांसी के तख्त पर ले जाओ और मुझे फांसी से लटका दो। एट वंस विदाउट एनी डिले, बिना कोई देरी किए। हरी अप, जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम, वक्त बर्बाद मत करो। What a wonderful fate in my next life, यानी मेरे आने वाली जिंदगी कितनी खुश नसीब रहेंगी, खुशकिस्मत रहेगी, कितनी मेरी किस्मत चमकने वाली है। फैक्ट, मेरी किस्मत चमकने वाली है। किंग वंस अगेन, दोबारा बादशाह। गुड बाय वर्ड, सी यू अगेन, बाय बाय दुनिया, आपको दोबारा मिलेगी। मतलब आखिर में जो है वो बादशाह कहता है कि अगर आज के दिन फांसी से लटकने पर कोई आने वाला बादशाह बनेगा, उसकी हुकूमत बढ़ेगी, वो बहुत सारे मुल्कों को फतेह करेगा, शानो शौकत रहेंगी, मिले सदियों तक उसको जाना जाएगा, उसके बारे में पढ़ा जाएगा, ऐसी अजमत तो वो मुझे मिलना चाहिए। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि मुझे ले जाओ और फांसी के तख्ते पर जो है तो लटका दो। तो ये थी अंधेर नगरी और चौपट राजा के मुल्क की कहानी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर करें। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जब तक बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।